अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इंटरमीडिएट लेवल शुरू करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यानी हमने एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में भी एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर चुके हैं। वही वाला एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है और इनके साइमल्टेनियस इक्वेशंस के पेयर्स सॉल्व करने हैं। तो शुरू करते हैं। तो अब हम आगे हैं सी पार्ट की तरफ। तो यह है सी पार्ट की क्वेश्चन 1 और यह है सी पार्ट की क्वेश्चन 2। तो इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम देख सकते हैं कि कोई भी टर्म सेम नहीं है। ना ही 10x 3x, ना ही 3y 5y, कोई भी टर्म सेम नहीं है। तो हमने किसी ना किसी टर्म को तो सेम बनाना है। तो मैं इस तरह y वाली टर्म्स को सेम बना रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए किसी एक टर्म को तो सेम होना ही पड़ता है। तो y वाले टर्म को सेम बना रहा हूँ। तो मैं 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 15, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 15। 15y ये सेम टर्म्स आ सकती है मेरे पास। लेकिन मैं जब अगर हम किसी एक वैल्यू को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी इक्वेशन ही उस चीज से उस डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी इक्वेशन ही 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 5 को 3 बनाने के लिए, जब 5 को 15 बनाने के लिए मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई बाय 3। तो 10 5 50x माइनस 15y, 3 15 15y, 24.5 5 122.5। ठीक है, बाकी को 3 से करेंगे। 3 3 दूसरे क्वेश्चन को 3 3 9, 5 3 15y और 13.5 3 40.5। ठीक है, तो ये अब हम हो गई हमारे पास सेम टर्म्स। अब मसला रह गया साइंस का। अब हम साइंस को देखते हैं कि जो सेम टर्म्स के साथ जो साइन है वो सेम है या डिफरेंट है। तो देखें तो माइनस और माइनस दोनों टर्म्स के साथ माइनस ही है, तो ये सेम साइन है। तो आपको क्या बता चुका हूँ, जब सेम साइन होती है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब डिफरेंट साइन होती है तो हम ऐड करते हैं। तो सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग। तो मैं आपको किस तरह अपनी पिछले ट्यूशन में भी बता चुका हूँ कि हम सब्ट्रैक्टिंग करते हुए हमने साइंस चेंज हो जाते हैं। सब्ट्रैक्टिंग करते हुए साइंस हमेशा चेंज हो जाते हैं। प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में। तो 9x के साथ प्लस है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 15y के साथ माइनस है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 40.5 के साथ भी प्लस है, ये हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट। तो हमारे पास ये साइन आ जाएंगे। सर्कल कर लें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। ये हमारे पास साइन है, इनके हिसाब से हमने करना है। ठीक है, अब माइनस 15y और प्लस 15y, एक माइनस की टर्म एक प्लस की टर्म है। तो माइनस की टर्म प्लस की टर्म हमेशा कट हो जाती है आपस में, बाकी आपस में साइंस के हिसाब से होंगे। तो 50 माइनस 9x 41x, बिग टर्म का साइन प्लस लगेगा यहाँ पर। 122.5 माइनस 40.5, बिग टर्म का साइन प्लस ही रहेगा, और 82। तो इनको अब हम करेंगे डिवाइड। सॉरी, 41x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसी को टू दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x को वैसे रहने देंगे, एक तरफ रहने देंगे। 82 को 41 को 82 के साथ कर देंगे हम डिवाइड, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो ये साइन से हो जाएगा 41 42 और 41 2 82। तो x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में। मैं क्वेश्चन 1 में पुट कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन 2 में पुट कर लें, आंसर हमेशा सेम ही रहता है। तो एक्सपेरिमेंट को लिख लेंगे हम इस तरह, हम इसको एक दफा स्टेटमेंट में लिख लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 में कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 को एक दफा लिख लेंगे। 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 24.5। तो x की वैल्यू 10 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 24.5।
2.5। अब 10 को 2 के साथ एक्सपेंड करेंगे, 10 2 सा 20 माइनस 3y इज इक्वल टू 24.5 ऐसी जाएगा। अब हम माइनस 3y को एक तरफ रखेंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए y वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो माइनस 3y को एक तरफ रखेंगे हम, 3y को, और 20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 20 प्लस का है, जब भी दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -20। तो माइनस 3y वैसे ही 24.5 -20 तो 4.5 आ जाएगा। तो हमने y को लेकर रखना है, तो y को लेकर रखेंगे एक तरफ, -3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। y को लेकर रखेंगे, 4.5 -3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब बच्चे इस बात में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि जब ये -3 जब डिवाइड हो रहा होता है, जब उसको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें डिवाइड करना होता है। अगर कोई इस तरह का हमारे पास आ जाए कि +20 हो उसके साथ और हमने दूसरी तरफ लेकर जाना हो तो -20 आ सकता है, किसी के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इस तरह में आपने साइंस को चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो 4.5 डिवाइडेड बाय -3 टू y इज इक्वल टू 1.5। इसको हम करें तो 1.5 आ जाएगा, -3 का -1.5 के साथ लग जाएगा तो -1.5। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1.5। तो ये है टी पार्ट, ये है टी पार्ट के क्वेश्चन 1 और ये है क्वेश्चन 2। इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई भी टर्म सेम नहीं है हमारे पास, तो हम इनमें से किसी एक टर्म को हमने सेम बनाना है, या हम एक्स वाली टर्म्स को सेम बना लें या फिर वाई वाली टर्म्स को सेम बना लें। तो मैं वाई वाली टर्म को सेम बना रहा हूँ। तो ये भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह 15y हमारे पास सेम आ सकती हैं। तो मैं जिस तरह आपको पहले बता चुका हूँ, ये मैथ्स का रूल है, जब हम किसी एक वैल्यू को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पूरी इक्वेशन उस डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इस तरह पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि 5 15 बन सके, और 3 वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा इस तरह। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 6 3 18x, 5 3 15y, 10.5 3 31.5, 5 5 25x, माइनस है -15y, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10। तो इसमें हम देखेंगे सेम टर्म्स को रखेंगे, सेम टर्म्स के साइंस को देखेंगे। तो हम साइंस को देखें तो साइन एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये डिफरेंट साइन है। मैं को क्या बता चुका हूँ, अगर साइन हमारे पास डिफरेंट आएंगे तो हम ऐड करेंगे, सेम साइंस होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइंस आएंगे तो ऐड करेंगे। तो हम वही एडिंग लिख लेते हैं, ऐड करेंगे, एडिंग, ठीक है। और जो डिफरेंट साइंस वाली होती है टर्म्स वो आपस में कट हो जाती हैं, प्लस माइनस वाली टर्म्स हमेशा कट हो जाती हैं आपस में, ठीक है। इस तरह कट हो जाएंगी और बाकी ऐड हो जाएंगी। 18x 25x को ऐड करेंगे तो 43x हमारे पास आ जाएगा। 31.5 और -10 10 के साथ माइनस आ गया, इसको माइनस करना पड़ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 21.5, ठीक है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x को ऐड करेंगे हम। अब 43x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको -2 की दूसरी तरफ ले जाएंगे, 21.5 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाता है तो खुद ही वो डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम करेंगे तो आंसर 0.5 आ जाएगा। तो हम अब x की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में या क्वेश्चन 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड है। तो मैं क्वेश्चन 1 में पुट कर रहा हूँ। एक तो फर्स्ट तरह स्टेटमेंट लिख लेंगे, स्टेटमेंट से बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है चेकर की तरफ, उसे पता चल जाता है कि जो स्टूडेंट है उसको सारे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मुझे बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। तो उसका लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 से पुट कर रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन 1 दो दफ़ा लिख लेंगे हम।
क्वेश्चन 1 है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 10.5। जब बच्चे इस चीज़ में भी गलती करते हैं कि जब बच्चे पुट करले होते हैं तो वो इस वाले को लिख लेते हैं, ये वाली लिख लेते हैं, वो ये वाली नहीं लिखनी होती है। जो ओरिजिनल होती है हमारे पास क्वेश्चन 1 उसको हम हमेशा लिखते हैं, ठीक है, जब पुट करते हुए। तो उससे मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन 1 लिखी है, बुक में हमारे पास या पेपर में हमारे पास लिखी हुई आती है। तो एक्स की वैल्यू लिखेंगे हम 0.5 एक्स की वैल्यू है प्लस 5y इज इक्वल टू 10.5। अब 6 0.5 के साथ एक्सपेंड हो जाएगा और 6 0.5 का एक्सपेंड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 5y और 10.5 सारा वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम y वाली टर्म को एक साइड पर रखेंगे क्योंकि हमने y वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो y वाली टर्म को एक साइड में रख लेंगे, 5y को और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे हम। तो 3 पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा -3, 5 ऐसे ही रहेगा, 10.5 -3 7.5। अब y की हमने फाइंड करनी है तो 5 को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो 7.5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5 1 5 और 5 1.5, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 1.5 हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। तो अब हम एक दफ़ा उसको लिख लेंगे इस तरह लिखने से ना, जो आंसर लिखने से इसके मार्क्स भी होते हैं और बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है कि एक दफ़ा आंसर चेक करके एक नज़र में ही आ जाता है उसके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर सही तरह समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।